नमस्कार, YouTube पर स्वागत है। आज हम लाए हैं एक हॉरर लव स्टोरी जिसमें प्यार के साथ छुपा है एक डरावनी राज। तैयार हो जाइए क्योंकि ये कहानी आपको हिला कर रख देगी। ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक प्रेमी जोड़ा रहता था, आदित्य और मीरा। दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन उनके परिवार इस रिश्ते के खिलाफ थे। दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था कि अगर वे इस जीवन में साथ नहीं हो पाए तो अगले जन्म में जरूर मिलेंगे। गांव के बाहरी इलाके में एक पुराना खंडहर हो चुका हवेली थी, जहां लोग कहते थे कि भूत प्रेतों का वास है। एक दिन आदित्य और मीरा ने फैसला किया कि वे इस हवेली में मिलेंगे जहां कोई उन्हें ढूंढ नहीं पाएगा। आधी रात का समय था और आसमान में बादल छाए हुए थे, जिससे वातावरण और भी डरावना हो गया था। मीरा हवेली के पास पहुंची, लेकिन आदित्य कहीं नजर नहीं आया। वह हवेली के अंदर गई और हर कोने में आदित्य को ढूंढने लगी। हवेली के अंदर घुसते ही उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा हो। लेकिन जब वह मुड़ी तो कोई नहीं था। उसकी धड़कन तेज हो गई, लेकिन उसे यकीन था कि आदित्य आएगा। कुछ देर बाद आदित्य भी वहां पहुंचा, लेकिन जैसे ही उसने हवेली में कदम रखा, उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और अजीब सी सिहरन उसके शरीर में दौड़ गई। वह अंदर मीरा को ढूंढने लगा। जैसे ही वह एक कमरे में पहुंचा, उसने मीरा को खिड़की के पास खड़ा देखा। उसकी पीठ आदित्य की ओर थी। मीरा, आदित्य ने पुकारा, लेकिन मीरा ने कोई जवाब नहीं दिया। जब आदित्य उसके पास पहुंचा और उसके कंधे पर हाथ रखा, तो उसने महसूस किया कि मीरा का शरीर बेहद ठंडा हो चुका था। उसने मीरा को पलटाया और जो देखा उससे उसकी चीख निकल गई। मीरा का चेहरा नीला पड़ चुका था। उसकी आंखें पूरी तरह से काली हो चुकी थीं और उसके होंठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। तुमने मुझे धोखा दिया। मीरा की आवाज बहुत धीमी लेकिन भयानक थी। तुम मुझे छोड़कर चले गए थे। आदित्य समझ नहीं पाया कि मीरा क्या कह रही थी। नहीं मीरा, मैं तो तुम्हें हमेशा प्यार करता हूं। मीरा ने उसकी ओर देखा और कहा, अब बहुत देर हो चुकी है। मैं अब तुम्हारी नहीं, इस हवेली की आत्मा बन चुकी हूं। उसके बाद आदित्य ने भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली के दरवाजे बंद हो चुके थे। मीरा की आत्मा ने उसे कभी बाहर नहीं जाने दिया। आज भी लोग कहते हैं कि उस हवेली से रात को किसी जोड़े की चीखें सुनाई देती हैं, लेकिन वहां कोई नहीं रहता। के बाद गांव में लोग तरह तरह की बातें करने लगे। किसी ने कहा कि आदित्य और मीरा भागकर कहीं दूर चले गए, तो किसी ने कहा कि दोनों की हत्या हो गई। लेकिन सच्चाई कोई नहीं जानता था। हवेली के पास कोई भी रात के समय जाने की हिम्मत नहीं करता था। आदित्य के गायब होने के बाद गांव में लोग तरह तरह की बातें करने लगे। किसी ने कहा आदित्य के गायब होने के बाद गांव में लोग तरह तरह की बातें करने लगे। किसी ने कहा कि आदित्य और मीरा भागकर कहीं दूर चले गए, तो किसी ने कहा कि दोनों की हत्या हो गई। लेकिन सच्चाई कोई नहीं जानता था। हवेली के पास कोई भी रात के समय जाने की हिम्मत नहीं करता था। कुछ महीनों बाद गांव में एक नई लड़की साक्षी वह गांव की रहस्यमयी हवेली के बारे में सुनकर काफी उत्सुक हो गई। उसने गांव वालों से हवेली के बारे में पूछताछ की, लेकिन सबने उसे वहां जाने से मना किया। लोगों ने उसे चेतावनी दी कि जो भी उस हवेली में जाता है कभी वापस नहीं आता। साक्षी एक साहसी और जिज्ञासु लड़की थी। उसे डर पर विश्वास नहीं था। उसने सोचा कि ये सब सिर्फ गांव वालों की कहानियां हैं और हवेली में कुछ भी असामान्य नहीं है। एक रात उसने ठान लिया कि वह खुद हवेली जाकर सच्चाई का पता लगाएगी। आधी रात को जब पूरा गांव सो रहा था, साक्षी एक टॉर्च लेकर हवेली की ओर बढ़ गई। हवेली के पास पहुंचकर उसने देखा कि हवेली वास्तव में काफी भयानक थी। टूटे हुए दरवाजे, खिड़कियों से झूलते पर्दे और हर तरफ फैली वीरानी। लेकिन साक्षी को डर नहीं लगा। उसने हवेली का मुख्य दरवाजा खोला और अंदर चली गई। जैसे ही वह अंदर पहुंची, उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसके आसपास हो। हवेली के अंदर एक गहरी खामोशी छाई हुई थी, लेकिन साक्षी ने हिम्मत नहीं हारी और हवेली का निरीक्षण करने लगी। वह उस कमरे में पहुंची जहां मीरा और आदित्य आखिरी बार मिले थे। वहां पहुंचकर उसने देखा कि एक दीवार पर किसी ने खून से कुछ लिखा था। मैं वापस आऊंगी, यह लिखा था। साक्षी के रोंगटे खड़े हो गए। अचानक उसे अपनी पीठ के पीछे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था।
अचानक हवेली के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए और साक्षी को ऐसा लगा जैसे कोई उसे खींच रहा हो। वह डर के मारे चीखने लगी, लेकिन उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं दी। तभी एक धीमी आवाज उसके कानों में गूंजने लगी, तुम यहां क्यों आई हो? साक्षी ने देखा कि सामने एक परछाई खड़ी थी और धीरे धीरे वह परछाई मीरा का रूप लेने लगी। मीरा की आत्मा बहुत गुस्से में थी। तुम भी उन्हीं की तरह मुझसे दूर भागने आई हो? मीरा की आवाज में एक अजीब सी क्रूरता थी। साक्षी ने डरते हुए कहा, मैं यहां सच्चाई जानने आई हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मीरा ने हंसते हुए कहा, यहां से कोई सच्चाई जानकर बाहर नहीं जा सकता। अब तुम भी यहीं रहोगी हमेशा के लिए। साक्षी ने भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली के दरवाजे और खिड़कियां बंद हो चुकी थीं। मीरा की आत्मा ने साक्षी को जकड़ लिया और उसे हवेली के अंदर खींचकर ले जाने लगी। साक्षी की चीखें हवेली के हर कोने में गूंजने लगीं, लेकिन बाहर कोई उन्हें सुन नहीं सकता था। अगली सुबह जब गांव वाले हवेली के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हवेली के दरवाजे खुले हुए थे, लेकिन अंदर साक्षी का कोई निशान नहीं था। कुछ लोग कहते हैं कि अब हवेली में 3 आत्माएं हैं, मीरा, आदित्य और अब साक्षी भी। और जो भी उस हवेली में जाता है वो कभी वापस नहीं आता। साक्षी के गायब होने के बाद गांव में भय और रहस्य का माहौल और गहरा हो गया। गांव के बुजुर्गों ने हवेली को पूरी तरह से अभिशप्त मान लिया था और उन्होंने गांव के लोगों को कड़ी चेतावनी दी कि अब कोई भी उस हवेली के आसपास न जाए। हर कोई इस बात से सहमत था, लेकिन कुछ युवा लोग, खासकर साक्षी के दोस्त, इस मामले को यूं ही छोड़ना नहीं चाहते थे। उनमें से एक था विक्रम, जो साक्षी का बहुत करीबी दोस्त था। विक्रम को यकीन था कि साक्षी की रहस्यमय गुमशुदगी का कारण हवेली के भीतर कोई अलौकिक ताकत है, लेकिन वह यह भी जानता था कि कुछ न कुछ तरीका जरूर होगा जिससे इस श्राप को तोड़ा जा सके। उसने गांव के पुराने पुजारी से सलाह ली, जिन्होंने बताया कि इस हवेली में कोई आत्मा अपने अधूरे प्रेम के कारण बंधी हुई है और जब तक उसे शांति नहीं मिलेगी तब तक वह आत्मा किसी भी आगंतुक को जाने नहीं देगी। पुजारी ने विक्रम को यह भी बताया कि इस आत्मा को मुक्त करने का केवल एक तरीका है, उस आत्मा का वह अधूरा काम पूरा किया जाए जो उसे इस दुनिया से बांध रहा है। विक्रम को समझ में आया कि यह आत्मा मीरा की हो सकती है, जिसने अपने प्रेमी आदित्य के साथ कभी मिलन नहीं पाया था। विक्रम ने अपने दोस्तों के साथ एक योजना बनाई। वह तय कर चुका था कि वह उस हवेली में जाएगा और साक्षी को वापस लाएगा। हालांकि उसके दोस्तों को डर था, लेकिन वे भी विक्रम का साथ देने के लिए तैयार हो गए। रात होते ही विक्रम और उसके 3 दोस्त एक विशेष अनुष्ठान सामग्री लेकर हवेली की ओर चल दिए। हवेली के पास पहुंचते ही उन्हें वही अजीब ठंड और डरावना सन्नाटा महसूस हुआ जो साक्षी ने महसूस किया था। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, हवेली के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। भीतर जाने के बाद विक्रम ने देखा कि साक्षी की आवाज हवेली की दीवारों से गूंज रही है, मुझे बचाओ विक्रम। लेकिन जब उसने आवाज का पीछा किया तो उसे केवल खाली कमरे मिले। अचानक हवेली के बीचों बीच एक धुंधली परछाई प्रकट हुई। यह मीरा की आत्मा थी। मीरा ने विक्रम की ओर देखा और कहा, तुम भी उसी तरह चले जाओगे जैसे बाकी लोग। विक्रम ने साहस से जवाब दिया, मैं तुम्हें शांति देना चाहता हूं मीरा। तुम्हारा प्यार अधूरा रह गया था, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं। मीरा ने क्रोधित होते हुए कहा, कोई भी मेरा दुख नहीं समझ सकता। विक्रम ने पुजारी द्वारा सिखाया गया अनुष्ठान शुरू किया। उसने आदित्य और मीरा की प्रेम कहानी को पूरा करने का वचन दिया। उनके नाम से हवेली में एक छोटा सा मंदिर बनाने का संकल्प किया ताकि उनकी आत्माओं को शांति मिल सके। धीरे धीरे हवेली की दीवारें कांपने लगीं और एक तीव्र चीख हवेली के अंदर गूंज उठी। मीरा की आत्मा रोने लगी और फिर आदित्य की आत्मा भी प्रकट हुई। आदित्य ने मीरा की ओर हाथ बढ़ाया और दोनों आत्माएं एक दूसरे के करीब आ गईं। एक उज्जवल रोशनी के बीच दोनों आत्माएं धीरे धीरे गायब हो गई, जैसे कि उन्हें अंततः मुक्ति मिल गई हो। हवेली अचानक शांत हो गई और विक्रम और उसके दोस्तों ने देखा कि साक्षी बेहोश जमीन पर पड़ी हुई थी। विक्रम ने साक्षी को होश में लाया और वे सब लोग सुरक्षित बाहर आ गए। अगली सुबह विक्रम ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की और गांव में आदित्य और मीरा की याद में एक छोटा सा मंदिर बनवाया। इसके बाद से हवेली में किसी भी प्रकार की असामान्य घटनाएं बंद हो गई। अब गांव वाले उस मंदिर में आदित्य और मीरा की प्रेम कहानी की पूजा करते हैं और
और कहते हैं कि अब दोनों आत्माओं को शांति मिल चुकी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को जरूर लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। आपकी सपोर्ट से हमें और भी अच्छी वीडियोस बनाने का हौसला मिलता है।